लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। जी जनाब, बातों बातों में गोयल जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतवार को आम जनता को बहुत सारा मैसेज दे दिया, और वो भी चुनाव के खत्म होने के रिजल्ट आने के बाद, तुरंत बाद। बोले कि सोना मत खरीदिए, विदेश यात्राएं मत करिए, तेल का हिसाब से करिए कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भी और खाने वाला तेल का भी। मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी उन्होंने देश की जनता को देशभक्ति और देश हित में सौंप दी। और उसके बाद जो है तुरंत गुजरात चले गए जहां पे रोड शो किया। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जलवा है। हम लोगों को सिखाते रहते हैं देश हित और देश के लिए कुर्बानी देने के लिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो देश के बादशाह हैं। जी जी, सब कुछ जनता ही करेगी। लाइन में बैंकों में जनता लगेगी। कोरोना में जब हुआ तो कोरोना में प्रधानमंत्री तो अपने राजनिवास में ऐश कर रहे थे, जनता के ऊपर सड़कों पे पुलिस वाले लाठी चला रहे थे। ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, अस्पताल थे नहीं, डॉक्टर थे नहीं जी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ हवन करेंगे। उनको केवल हवन करना है, साधु और पुजारी के भेष में अपना जाके प्रभुत्व जमाना है, और लोग उनको जय जय मोदी, जय जय मोदी। जनता को यही पसंद है। जनता को मतलब प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, उन्हें पंडा पुजारी चाहिए, जो कि देश के हित में नहीं सोचता। वो केवल ये सोचता है किसी तरीके से लोगों को मूर्ख कैसे बनाए। पिछले 2.5 महीने से ईरान और यूएस का युद्ध चल रहा है, तब तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से कुछ नहीं निकला। 5 प्रदेशों में चुनाव में वो प्रचार करते रहे, लंबे लंबे काफिले निकालकर 100 150 गाड़ियों का हुजूम लेकर ये घूमते हैं। और हम लोग जनता से हेलीकॉप्टर और जहाज दौड़ते उसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है पेट्रोल में। यही कहने का मतलब, हम लोगों से कहते हैं बचत करिए, डॉलर में लोन देना है तो हमसे पूछ के लोन लिया था क्या? जनता के ऊपर करके खर्च किया था क्या आपने? पेट्रोल डीजल जब रूस से ले रहे थे 40% कम रेट पे हमें तेल मिल रहा था, तो क्या जनता को एक भी पैसे का इन्होंने राहत दी थी क्या? आज हर चीज क्या करे तो वो जनता करे। अरे तुमको प्रधानमंत्री बनाया है किस लिए? केवल 8,500 करोड़ के हवाई जहाज से आप टूर करने चले जाए, दूसरों को विदेश यात्रा जाने पर
कह रहे हैं कि मत जाइए, और खुद 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये विदेश यात्रा में जा रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, आप तेल मत खरीदिए, मतलब पेट भर खाना भी नहीं खाएगा आदमी। अफसोस की बात है कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसको जनता ने सर आंखों पे बैठाया, और वो जनता की गर्दन पे चाकू रखने की तैयारी में। तो आप नहीं, और ये सोच सकते हैं सर ये भी नहीं सोचा, जनता सर ये भी नहीं सोचा, आपको रोक रहा हूँ, कि ये जो जी ज्वेलरी कारोबार में लाखों आदमी लगे हाँ हुए हैं, कर्मचारी लगे हैं, ये क्या करेंगे? 1 साल तक ये धंधा पानी बंद करके घर बैठ जाएंगे जब लोग खरीदना नहीं, शुरू। इनको तो कुछ नहीं करना है ना, करना इनको कुछ नहीं है। जनता जन समस्याओं के प्रति इनका कभी रवैया देखा है आपने? ये तो सिर्फ अच्छा, विश्व की बात करते हैं। विश्व में जितने बड़े-बड़े डेवलपिंग कंट्री थे, उन्होंने 2.5 महीने पहले ही इस युद्ध के चलते जनता के सामने अपनी-अपनी समस्याएँ रखी। इस बीच में 2 महीने पहले क्यों नहीं इन्होंने जनता के सामने संदेश देके किया? तेलंगाना में ही जाके क्यों ये संदेश दे रहे हैं? दिल्ली में आकर भी आप जनता के नाम एक संदेश दे सकते थे। बहुत सारे देशों ने अपनी जनता को समझाने के लिए डायरेक्ट बात की, और जब ये चुनाव से निपट गए, अब इनके लिए कोई काम तो बचा नहीं। प्रधानमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, इनको नहीं, तो और केवल चुनाव में भारतीय खर्च भी जनता हो रहा पार्टी था, अनाप-शनाप पैसा खर्च हो रहा था, रैलियां हो रही थी, एयर अरबों कंडीशन रुपया खर्च हुआ। पंडाल लगते थे, रैलियों में बसों जी, से भर-भर के लोग लाए जाते थे, बसें लगाई जाती थी, 500-500, हजार-हजार बसें लगाई जाती थी, एक-एक बस में 4-4, 5-5 लोग बैठ के आते थे, खाली बसें आती थी। लेकिन पेट्रोल डीजल तो उतना ही लगता था, वो पता था उनको। वो हवा से निपट चलते हैं ना, वो तो सोलर से हुँ, चलते हैं। इनके हुँ, काफिले में 150-150, 200 लोग जाते हैं, वो हुँ, तो हवा से चलते हैं। सोलर हुँ, एनर्जी से चलता है इनका सब कुछ सिस्टम। हुँ, जनता ही त्याग करे, जनता ही पेट्रोल न खरीदे, जनता ही हुँ। डीजल न खरीदे, मेट्रो से सफर करे, पब्लिक कन्वेंस यूज करे, सब जनता करे, और ये यानी मुआवजा है। बादशाह, यानी कि जनता, बादशाह सब कुछ करेगा, जनता विदेश भी ना जाए, बादशाह को विदेश जाना पड़ेगा। ये दौरे तो पहले लग गए होंगे, जो अब मीम्स बन रहे हैं 15 तारीख से, और जो नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, जी ये जो देशों के यूएई, ये यात्रा पहले से इनको पता होगी, जब बोला उससे पहले पता होगी, कोई एक दिन में तो प्रोग्राम बन नहीं जाता है। यानी बादशाह जाएंगे, करेंगे, जनता को देश हित में थम के रहना है, जनता त्याग करे, बादशाह तो करता रहेगा, बादशाह जो करना है करता, मैं चाहे ये करूं वो करूं। और सोना, वो 10 लाख का सूट पहनेंगे, जनता 1 ग्राम सोना भी ना खरीदे, जी बच्ची की शादी में सोना ना खरीदे, ऐसे ही निपटा दे, कसम खा ले, सोना खरीदना ही छह नहीं है। महीने पहले 6 महीने पहले इन्हीं ने कहा था ना कि सोना हम्म, खरीदो। हम्म, इन्हीं की सरकारों ने कहा था ना कि हम्म, तृतीय कौन सी अक्षय तृतीया पे ये हाँ, हाँ, जनता को संदेश देते हैं कि अक्षय तृतीया है, सोना हम्म, खरीदना है, चांदी हम्म, खरीदिए, और आज ये कह रहे हैं, मना कर रहे हैं। मतलब ये हम्म, है कि इनको पिछले 12 साल से ये देश में राज कर रहे हैं, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको दूरदृष्टि इनकी कहाँ रहती है। कभी हम्म, सरकार में तो आए नहीं ये लोग, इनको तो केवल हवाई बातों में लगा हम्म, रहना रहता है। जनता से जुड़ी समस्याओं को उनको कोई ध्यान नहीं। अब ये 1.5 करोड़ आदमी जो सुनार की दुकान में काम करते हैं, डिजाइनर का काम करते हैं, ये स्टाफ कहाँ जाएगा? इसकी हम्म। समस्या के लिए सरकार ने क्या सोचा? अरे, इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। उनके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, उनका घर कैसे चलेगा, इससे नहीं मतलब। जी, जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि पेट्रोल और डीजल जब सस्ता होता है, तब ये सरकार जनता को तो कोई राहत नहीं देती, हम्म। और जब महँगा होगा तो फट से 10-5 रुपए लीटर बढ़ा देते हैं। मतलब आपदा में भी अक्सर ये ढूँढने का प्रयास करते हैं। कोरोना में देख लीजिए किस तरीके से सैनिटाइज़र का धंधा फैला दिया। नहीं, फिर जब सब कुछ मास्क हमें ही करना है, हमें ही हाँ, करना है, तो हम इतनी कल्याणकारी सरकार फिर क्यों चुनते हैं? आपके हवाले देश क्यों किया, आपको प्रधानमंत्री क्यों बनाया? जब नीति नियंता सब हमें ही करना है, त्यागी करना है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई पॉलिसी नहीं देखनी, आगे क्या संकट आ सकता है ये भी आपको नहीं देखना है, हमारी विदेश नीति क्या है उसको भी नहीं देखना है, व्यापार नीति क्या है उसको भी नहीं देखना है। तो फिर आप क्या केवल क्या करेंगे? आप केवल रैलियां करेंगे, चुनाव जीतेंगे बस। देखिए इस मामले में पाकिस्तान इनसे आगे निकल गया। हम्म, उसने सबसे पहले पाकिस्तान ने अपने जनता से कहा कि विश्व में संकट चल रहा है ईंधन का,
उसने देश के नाम पहले संदेश दिया। ये सबसे आखिर में आया है सामने। और जब देखा कि चुनाव उनाव सब निपट गया है, उनका जितना प्रचार में इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का कर दिया, अब उनके पास कोई काम तो रह नहीं गया। 15 तारीख से चले जाएंगे विदेश यात्रा पे, और जनता से कह रहे हैं कि आप कहीं विदेश घूमने मत जाइए। अरे क्यों नहीं जाएगा भाई? आप जाते हो तो क्या जनता रोक लेती है आपको? जनता ने केवल आपको विदेश यात्रा के लिए ही चुना है। आपको 9 मार्च या 10 मार्च को राहुल गांधी ने इस बात के लिए कहा था कि देश पे बहुत भारी संकट आने वाला है, और इन लोगों ने सरकार ने उनकी बात पर कान पर जू भी नहीं देगा। आज ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री अपनी कमजोरी तो सबके सामने जाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने प्रमाण दे दिया कि वो नकारा है। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल हो गई है, उसको लेकर सरकार कभी भी सचेत नहीं रही, और विपक्ष इस बात को सवाल करते करते थक गया, और राहुल गांधी को तो ये बिल्कुल पप्पू ही समझते हैं, तो उसकी बात का तो कभी भी नहीं किया। कोरोना के टाइम में भी राहुल गांधी ने तो सचेत किया था, लेकिन जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो मार्च में ही उन्होंने कहा था कि संकट की घड़ी आने वाली है, सरकार इसकी व्यवस्था करे। तब सबको निर्देश दिए गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री बता रहे थे कि नहीं, हमारा पर्याप्त भंडार है, सब है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमने सब इंतजाम कर लिया है। और अब एकदम से वही अब मई में सब संकट आ गया। आज भी प्रशासनिक अमला इस बात को कह रहा है, उनका कह रहा है, केंद्रीय सचिव में एक लेडी है, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास भरपूर है, ईंधन तेल सब कुछ भरपूर है। लेकिन विश्व की समस्याओं को देखते हुए तो काहे प्रधानमंत्री सबके आगे हाथ फैलाए घूम रहे हैं? पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करिए, खाने का तेल कम इस्तेमाल कीजिए। अरे जान दे दे क्या? अपने तो 1.25 लाख किलो का मशरूम खाते हैं, आम जनता तो सामान्य तेल भी नहीं खा रहे। स्थिति ये है कि अब देश में हालात बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। फाइनेंस तो इकोनॉमी तो इतनी ज्यादा कर्ज का जो ब्याज जाता है उसके लिए भी इनको कर्ज लेना पड़ रहा है। स्थिति ये खराब हो गई है। और एक दिलचस्प बात ये है कि कहाँ पूरे सरकार ने हर चीज ऑनलाइन पेमेंट के लिए, आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया 61,000 करोड़ रुपए कैश पेमेंट हुआ है। मतलब आरबीआई की रिपोर्ट है, 15 दिन के अंदर 61,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। वो सब कहाँ पर हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। 5 प्रदेशों में जो चुनाव हुआ है, अरबों रुपए जो खर्चा हुआ है, वो सब इसी तरीके से ट्रांजेक्शन करके सत्ताधारी दल में चुनाव जीतने में खर्च किए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कैश निकाला गया होगा बैंकों में, तो बैंक को रिपोर्ट है। जी जी, बैंकों से निकाला गया होगा। दूसरी बात, अब हम तेल भी ना खाएं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलिए साहब करते हैं, और इससे क्या इकोनॉमी कितनी सुधरेगी? डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, इस पे तो आप कोई ठोस कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा निर्यात है नहीं, आयात हमें करना पड़ रहा है, तेल हमें मंगाना ही पड़ता है, अन्य चीजें हैं, क्योंकि हमारी व्यापारिक रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, या हम सही से कर नहीं पा रहे हैं। अमेरिकी दबाव भी है, हमको तेल कहाँ से खरीदना है ये भी कोई दूसरा तय करता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक दिन का परिणाम नहीं है गोयल जी। कोई भी इकोनॉमी जाती तो एक दिन का परिणाम नहीं होता है, ये सालों साल के परिणाम होते हैं कि आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, आपकी विदेश नीति क्या है, आपकी अर्थ नीति क्या है, आप कैसे डिसीजन लेते हैं घर के अंदर या देश के बाहर। तो ये सब एक दिन का नहीं होता है। जब युद्ध शुरू हुआ है तो सबको पता है कि इसके परिणाम आएंगे, तो इससे केवल मुंह मोड़ लेने से काम नहीं बनेगा। कि इकोनॉमी का कोई भी ज्ञाता इनका फाइनेंस में नहीं है। फाइनेंस में जो कंट्रोल है वो सीतारमन के हाथ में नहीं है। जो डिसीजन प्रधानमंत्री कर देते हैं वो उसी चीज को फॉलो किया जाता है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थव्यवस्था में इतने छेद हैं कि मीडिया उस पर सवाल ही नहीं उठाने की कोशिश करता। जो मीडिया सवाल उठाने की जिम्मेदारी इसकी है, वो तो केवल जय जयकारा लगाने में मस्त है।
उसको तो विज्ञापन से मतलब है ना, उसका तो पेट भर रहा है। गरीब आदमी पेट तेल भी ना खाए और मीडिया के हाउसेस में लोग अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं जमीनें खरीदी जा रही है, कहीं कुछ खरीदा जा रहा है, लेकिन आम आदमी का जीना दिन ब दिन इतना दूभर कर दिया जाएगा कि वो मरने की भी कामना नहीं कर सकता। स्थिति इतनी खराब है कि हर आदमी की आय धीरे धीरे कटती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 प्रदेशों में जो चुनाव हो रहे थे, उसके बाद हर कोई ये कह रहा था कि चुनाव के परिणाम आने के बाद तुरंत महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे। इन सब चीजों को करने के लिए ये संकेत दे दिया प्रधानमंत्री ने कि अब महंगाई झेलने के लिए तैयार हो जाओ। पेट्रोल डीजल जब विश्व स्तर पे बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पे बढ़ाना पड़ेगा। जनता के मनोदशा को तैयार कर रहे हैं कि अब आप मिट्टी का तेल, पेट्रोल हो, डीजल हो और रसोई गैस, जिसपे कि गरीब आदमी बिल्कुल आश्रित है। अरे खाना कोई कच्चा थोड़ी खा जाएगा, सब्जी बनाएगा, तेल डालेगा, उसमें ईंधन चाहिए, हर चीज, वो चाहे वो सड़क खोदने वाला मजदूर हो, चाहे आपका मध्यम वर्गीय हो, खरीदनी तो उसे गैस पड़ेगी, चाहे किसी भी कॉस्ट में। अब बताइए कि कमर्शियल गैस सिलेंडर में लगभग 1000 रुपये बढ़ा दिया, तो क्या उसका असर बाजार में नहीं दिखेगा? हर चीज महंगी होगी, चाय की दुकानों पे भी महंगाई दिखेगी, समोसे, जो भी खाद्य पदार्थ है उसको लेकर हर आदमी की जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इस बात से निशा खाते रहिए कि सरकार इस मामले में कुछ करने जा रही है। सरकार तो सिर्फ मीडिया को के साथ में अपना नगाड़ा बजवाती दिख रही है। मीडिया ने जी बिल्कुल सही कहा आपने, डमरू बज रहे थे। इतवार जी, को, रविवार को ये घोषणा की है और अगले बन के रह गए। और उसी दिन वहां पे या अगले दिन सोमवार को वो लंगाड़े बज रहे थे और डमरू बज रहे थे और कारवां निकाला जा रहा था। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जनता हैं, हम कच्चा खाएं, तेल 50% इस्तेमाल करें, आधे तेल में पका लें। और किसानों से, किसान जब बताइए कि अगर वो 2 बोरी खेत में डालता है तो उसकी उपज होती है, अगर 1 बोरी डालेगा तो उपज कम हो जाएगी। वो थोड़ी समझेंगे कि गुरुजी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है कि संकट आ गया है तो जमीन वो पूरा प्रोडक्शन दे देगी। वो तो वैसे चलेगी क्योंकि उर्वरक भी इंपोर्ट हो रहा है, पता है इनको। तो ये सारी चीजें जो हमको समय के रहते करना चाहिए और पहले खुद में अमल करना चाहिए। क्यों नहीं सांसदों और विधायकों से कहते हैं, अपील करते हैं कि 1 महीने की, 2 महीने की तनख्वाह ना लें, देश हित में लगाएं। जी, हैं, व्यापारियों का कारोबार बंद कर दो, 1 महीने सोना नहीं खरीदो। अरे वो तो एक सोना एक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में एक सोना एक ऐसी चीज है, जीवन से जुड़ी हुई है कि वो जब बच्चे के कोई कार्यक्रम होता है तो वो पहले से सोचने लगता है कि शादी होगी तो हमें इतना सोना लेना है या देना है। ये एक ऐसी सभ्यता का घुला मिला है गोयल जी। दूसरी बात कि भई अब आप कुछ भी कर सकते हैं, आप दौरे भी करेंगे, हम अपना निकलना भी छोड़ दें। सारी चीज़ें हमारे लिए हैं, जनता के लिए हैं। आप बादशाह हैं, बादशाह सब कुछ करेंगे, सांसद सब कुछ करेंगे, तो ये हमारी नीयत हो गई है। तो जी जनाब, बातों-बातों में आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।